नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए राहुल गांधी की बातचीत कर लेते हैं। राहुल गांधी देखिए जिस तरीके से संसद में आए, उनका भाषण हुआ। अब भाषण के वीडियोस को काटने का भी आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी की मीडिया है तो मुझे 37 मिनट का मैंने भाषण दिया था, लेकिन केवल मुझे 14 मिनट दिखाया गया। अब देखिए यही नहीं, राहुल गांधी के जो तमाम बयान हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा। जिस तरीके से सांसदी गई थी, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बदले की भावना है। राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है, आपको उससे यही प्रतीत होता नजर आएगा। चलिए मैं आपको उस बयान को बता देती हूं कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला है, क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहले तो कहा कि मणिपुर की हत्या हो गई है हिंदुस्तान के अंदर और ये मेरे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने सदन में रखा है। ये मैंने सच्चाई बताई है देश की। और देखिए यही नहीं रुक रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां जहां भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको भारत माता की सुरक्षा करते हुए खड़ा दिखूंगा। ये कहा है राहुल गांधी ने जब वो गए थे। तो आपको बता दें कि ये तक खबरें सामने आई थी कि कार से लिपटकर महिलाएं रोने लगी जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे दौरा करने के लिए। तो ये तक वीडियो सामने आई कि जब राहुल गांधी जा रहे थे तो उनकी कार से लिपटकर महिलाएं रो रही थी कि मुझे हेल्प कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। देखिए कुकी और मैतेई समाज के बीच में ये झगड़े झंझट हो रहे हैं और इसी झड़प के बीच में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अजीब विडंबना है। देखिए कल प्रधानमंत्री का 2 घंटे से ज्यादा संसद के अंदर भाषण हुआ था। अब इस भाषण पर राहुल गांधी तंज कस रहे थे और देखिए राहुल गांधी ने एक मौका ना छोड़ा। कहा कि मणिपुर जल रहा था 4 महीने से और कल प्रधानमंत्री यहां पर उन्हें वो बातें शोभा नहीं देती, अंदर आते हैं और हंसते हैं, चुटकुले सुना रहे हैं। क्या मणिपुर की ये जो अभी स्थिति हुई है उस पर केवल 2 मिनट बातचीत की 2 घंटे के भाषण में। अंत में केवल 2 घंटे के भाषण में अपने 2 मिनट में मणिपुर की बातों को प्रधानमंत्री ने समटा दिया। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। क्या मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी ने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने संसद में सभी की बातों को दरकिनार करते हुए वो सदन से उठकर चले गए थे। इस पर संशय बना हुआ है क्यों गए। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी का वो फ्लाइंग किस सदन के अंदर करना, अब इशारे किस ओर है, कैमरा एंगल क्या है, ये तो देखिए वीडियोस बता रहे हैं उनके। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हरकत ये बताती है, स्मृति ईरानी ने कह दिया कि ये कांग्रेस का चरित्र दिखा रहा है कि इनका परिवार कैसे चला है, कैसे बढ़ा है। खैर मैं उस बात पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो देखिए मुद्दा आपने देख लिया होगा। अब राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे को बना रहे हैं, लगातार मणिपुर के मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। और देखिए पहले तो संसद की सदस्यता गई, वापस आए तो फ्लॉप भाषण दिया। आप सोच रहे होंगे मैं फ्लॉप भाषण क्यों कह रही हूं। सबको इंतजार था, सदन को ही नहीं देश की जनता को इंतजार था, खास करके कांग्रेस के समर्थक को इंतजार था कि राहुल गांधी की सदस्यता इतनी मुश्किल से लौटी है तो वापस आएंगे तो कुछ अच्छा बोलेंगे, देश की जनता के लिए मुद्दे रखेंगे। तो वही घिसी पिटी बातें, मैं भारत जोड़ो यात्रा में महिला से मिला, मुझे लिपट कर रोने लगी, कहा कि मेरे बच्चे का शव है ये और रात भर मैं इसको देखती रही, ये सारी बातें। मणिपुर के मुद्दे पर दर्शकों ना कांग्रेस एक्टिव हुई ना कोई और पार्टी जो अभी प्रधानमंत्री पर लांछन लगा रही है। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अति संवेदनशील ये घटना हुई है, हम जांच कर रहे हैं, देखिए गिरफ्तारियां हो रही है। राहुल गांधी तब क्यों नहीं गए। राहुल गांधी जब बैठकें कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं, अभी महागठबंधन की, सो कॉल्ड इनके इंडिया जो INDIA करार दिया जा रहा है, इस गठबंधन के बैठक में मणिपुर जल रहा था, तब कहां थे राहुल गांधी। और क्यों राहुल गांधी ने केवल प्रधानमंत्री को निशाना बनाने का एक टारगेट सेट कर लिया है, ये जनता पूछ रही है, ये मैं नहीं कह रही हूं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी का जो भाषण रहा वो फ्लॉप करार दिया जा रहा था कि चलिए आएंगे तो कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने वही घिसी पिटी बातें की। अपनी संसद की सदस्यता बहाल होने पर धन्यवाद दिया लोकसभा स्पीकर का। लेकिन देखिए यहां पर संशय बना हुआ है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें नहीं कही जिससे जनता का कोई सुरक्षा हो, जनता के मुद्दे हो। अब देखिए मैं आपको आगे बताती हूं, मणिपुर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने स्पेशली आज किया और कहा कि कल पीएम मोदी का भाषण 2 घंटे का, केवल 2 मिनट मणिपुर का। मणिपुर जल रहा है लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जब गया था तो जब मैं
कुकी समुदाय से मैतेई समुदाय के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर आपने उसकी सुरक्षा की तो हम उनको सिर पे गोली मारेंगे। वैसे ही मैं मैतेई समाज के पास जाता तो कुकी समुदाय से जो हिंसक इनकी झड़पें हो रही हैं मैं उसको सॉल्व कराने की बात करता तो ये कहते कि आपने अगर कुकी समुदाय के सुरक्षा की बातचीत की तो हम उन्हें भी मारेंगे। तो अब ऐसी घटना में प्रधानमंत्री 2 दिन में इसको कंट्रोल कर सकते थे। देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद मणिपुर में यह हालत हुई और ये आज की पुरानी बातें नहीं है, ये 7 दशकों से मणिपुर की यही स्थिति है। लेकिन राहुल गांधी को लग रहा है कि 2023 में ये नया मणिपुर है, जो कि इस बातों से राहुल गांधी यहां पर गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसी चाहती तो केवल 2 दिनों में मणिपुर जो जल रहा था वो ठंडा हो जाता। प्रधानमंत्री, अब देखिए बहुत गंभीर आरोप यहां प्रधानमंत्री पर कह दिया। प्रधानमंत्री मणिपुर को शांत कराना ही नहीं चाहते। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री पर। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी के ऊपर कार्रवाई हुई, राघव चड्ढा के ऊपर कार्रवाई हो गई है। पहले से संजय सिंह मानसून सत्र के लिए निलंबित और अब ऐसे में देखिए मानसून सत्र अब समाप्त हो रहा है। संजय सिंह बाहर हैं, राघव चड्ढा बाहर हो जाएंगे। इसके साथ में आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे करके जो सांसदों की सदस्यता जा रही है, राहुल गांधी को यहां पर संभल कर बोलने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मणिपुर को शांत कराना नहीं चाह रहे हैं। अब ऐसे में देखिए आगे क्या होगा राहुल गांधी के साथ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी अभी देखिए अभी लौटे हैं एक गर्म जोशी के साथ। जो कहा जा रहा था कि उनका भाषण हो, वो भाषण हो नहीं पाया है। और अंत में यही बातें राहुल गांधी ने लगातार कहा। भारतीय सेना के ऊपर भी आरोप लगाया। देखिए भारतीय सेना के बारे में उन्होंने क्या कहा। भारतीय सेना इस नाटक को 2 दिन में रोक सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं। पहले भारत माता की हत्या होने के बाद अब प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग को बुझाना नहीं चाहते हैं, ये कहा है राहुल गांधी ने। और देखिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसे आक्रामक रुख रखेंगे तो 24 में इसका फायदा होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कल प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है और जो कॉन्फिडेंस में पीएम मोदी नजर आए हैं कि तीसरी बार मैं आने वाला हूं, इसका मतलब है 2 बार आ चुके हैं। तीसरे लोकसभा चुनाव में जो अभी होने वाला है उसमें राहुल गांधी के सामने तो ना कीजिए, राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि तीसरी बार मैं आने वाला हूं और ये सत्ता से बाहर क्यों है ये आज पता लग रहा है। आगे भी इनकी यही स्थिति रहेगी। मैंने 2018 में चेतावनी दी थी, संभल जाइए, काम कर लीजिए, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। 2023 है, 24 के लोकसभा में बहुमत से आएंगे हम, ये प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया। और देखिए अमित शाह भी लगातार सदन में हुंकार भरते रहते हैं। मणिपुर को भारत में खत्म कर दिया, ये खोखले शब्द मेरे नहीं हैं और ये मेरे शब्द मतलब राहुल गांधी ऐसा प्रतीत करवा रहे थे कि मेरे शब्द जो है वो बहुत ज्यादा आक्रामक थे और वो भारी शब्द थे कि मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया, मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी, मणिपुर में ये स्थिति प्रधानमंत्री के काबू में थी, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते थे। तो देखिए ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें मैंने आपको बता दिया और विशेषता इसमें ये बातें हो रही हैं कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से कह दिया कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जला रहे हैं। मतलब यहां पर जिस तरीके से बातें कंट्रोल की जा रही है, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर कह चुके हैं कि ये जो प्रतिनिधि मंडल वहां दौरे करने जा रहे हैं कांग्रेस के, इनको ये पता होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा के कारण ही ये आज उस मणिपुर में अपने कदम रख पा रहे हैं। तो देखिए इस बातों से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों पर और इधर प्रधानमंत्री के भाषण पर, जब उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से वहां पर जो हिंसक झड़प हुई है, जो झगड़ा चल रहे हैं, उसको सुलझाने का काम जोरों शोरों से कर रहे हैं और आगे भी हम मणिपुर की स्थितियों को कंट्रोल करेंगे। जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।